वेलकम टू एनएस लर्निंग। जी हाँ, जारी हो चुका है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का न्यू सिलेबस, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आ चुका है वो आपका सिलेबस। अब तैयारी स्टार्ट करने की बारी आपकी है। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी या नहीं होगी, और प्रत्येक विषय में क्या क्या कितने कितने अंक का रहेगा, वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। डियर स्टूडेंट्स, तो 2016 में जो वैकेंसी निकली थी ग्राम विकास अधिकारी की, जिसे पहले ग्राम सेवक कहा जाता था, बस इसका नाम बदल दिया गया है। ग्राम सेवक को एक बड़े नाम से बुलाया जा रहा है, ग्राम विकास अधिकारी। वैकेंसी सेम है ग्राम सेवक वाली, जो कि 2016 में निकली थी लास्ट। अब उसमें और यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है, वो ही जो आप लोग जान चुके हैं कि पहले इसे ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था और अब इसे ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो अधिकारी बनने वाले हैं आप लोग। इस परीक्षा पैटर्न में क्या होगा, टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी और क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, 2 आवर्स, 2 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। यानी कि काफ़ी अच्छा समय हमेशा की तरह आपको इसमें मिलेगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न कैसे होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी के अंक भी समान होंगे। तो मेन बात यहाँ पर ये आती है, कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी या नहीं होगी। देखिए, किसी भी एग्जाम में यदि नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पर स्पष्ट तौर से मेंशन होता है। तो यहाँ पर इस बार ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 में नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। ना ही यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा है कट ऑफ का, जैसे कि 40% एटीसी होता है। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया देखने को नहीं मिला है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी राजस्थान एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि लगभग वही सिलेबस इसके अंदर है। राजस्थान जीके का जो है इसके अंदर वेटेज रहने वाला है, सबसे ज़्यादा वेटेज राजस्थान जीके का ही रहेगा। उसके बाद इंडिया जीके का नंबर आता है। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं हमारे पाठ्यक्रम पर, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स है आपके स्टेट का करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर भी आएंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उन पर भी सारी की सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और ध्यान रहे, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में, उन सब में करंट अफेयर्स पर स्पेशली फोकस किया जा रहा है, और वो भी रिसेंट 2 से 3 महीने का ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो आप लोग 3 मंथ का तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लें करंट अफेयर्स के लिए, और बाकी आप लोग लगभग 6 महीने से 1 साल का तैयार कर सकते हैं। और मेनली जो है लास्ट मंथ, रिसेंट मंथ से ही पूछा जा रहा है। स्पेशली फोकस किस पर करना है, मुख्य सामयिक जो भी सरकारी विषय हैं, कांग्रेस सरकार से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही है, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं और घटनाएं हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हुई हैं, क्या नया हुआ है, किसकी नई ज्वाइनिंग हुई है, किसका निधन हुआ है, ईटीसी। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाएंगे, ओलंपिक्स खास तौर से पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस प्रकार से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, आपको करना बस इतना है कि जो भी अभी 2021 में करंट अफेयर पूछे गए हैं राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम, इसमें जो भी पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख करके जरूर जाना। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि एग्जामिनर की जो मेंटेलिटी है वो क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए करनी है। नेक्स्ट विषय आता है आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो भूगोल के अंदर क्या आते हैं, नदियाँ, पर्वत, पठार, महासागर, ठीक है, वन्य जीव हो गया आपका, इकोलॉजी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, स्थान, पर्वत, महासागर, वन्य जीवन कैसा होता है, प्राकृतिक भूगोल जो है राजस्थान की, यानी कि यहाँ पर जो भूगोल है वो तीनों ही पूछी जा रही है, विश्व की भी, भारत की भी और राजस्थान की। लेकिन मेन फोकस किस पर रहेगा, याद रखिएगा, राजस्थान पर। अब यहाँ पर यदि आप ये पूछें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इनमें से कौन से रहेंगे, तो देखिए आप लोग वन्य जीव एवं संरक्षण से रिलेटेड
जरूर जरूर पढ़ करके जाएं। टाइगर रिजर्व ईटीसी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो भौतिक खंड हैं उनसे रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, सबसे ज़्यादा किस जिले में है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। खनिजों के बारे में आपको पढ़ के जाना है क्वेश्चन, ये तो श्योर क्वेश्चन है जो कि आएंगे ही। तो आपको ये पता करना है कि हमारा जो राजस्थान है वो कौन से खनिजों में समृद्ध है, किसमें फर्स्ट सेकंड रैंक पर आता है। इसके अलावा कौन से जिले हैं जहाँ पर बहुतायत में कोई खनिज पाया जाता है, कोई स्पेशल खनिज के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार नदियाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर पर्वत और महासागर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे पारिस्थितिकी टॉपिक के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वन्य जीव जंतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा थर्ड जो विषय है वो क्या है। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाएगी। कौन सी फसल के बारे में, खाद्यान्नों के बारे में पूछा जाएगा। ओके, सिंचाई के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इकोनॉमिकल जो रिव्यू है वो जरूर देख करके आपको जाना है। आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद देखिए कि वृहद जो उद्योग है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कौन सी जनजातियाँ क्या है, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था। अब अगेन एक इम्पोर्टेंट विषय आया है आपके पास, इतिहास और संस्कृति। काफ़ी वेटेज रहता है इसका, काफ़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए संगीत, नृत्य आदि के बारे में पूछा ही जाता है हमेशा, ये तो कभी छूटते ही नहीं है एग्जाम में। उसके बाद आता है लोक देवता, ये टॉपिक भी कंपलसरी है, लोक देवता, लोक देवियाँ। तो आप सभी ने देखा कि जीके से रिलेटेड बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटा सा प्यारा सा एक सिलेबस इन्होंने दिया है। किसके लिए? ग्राम विकास अधिकारी के लिए। बहुत इजी है इसको रेडी करना यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साधारण मानसिक योग्यता। भाई इसको तो शायद पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका दिमाग काम करता है वो तो वैसे ही इसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर समय की तो कोई कमी रहती नहीं है। नेक्स्ट देखिए 6 वाला, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। ये भी इस टाइप का टॉपिक है जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आपको क्या करना है, प्रीवियस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार देख लेने हैं। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, गणित। अंग्रेजी और हिंदी तो कंपलसरी होती है। ओके, उसके बाद गणित आती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है राजस्थान राज्य के अंदर, उस पर भी स्पेशली क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। ये तो आजकल हर गवर्नमेंट एग्जाम का एक हिस्सा बन चुका है, तो कंप्यूटर आपका बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हमेशा रहता है। अगर आप चाहते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाना, तो इससे अच्छी जॉब और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इसका सिलेबस है। एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, मॉडरेट से कम ही रहता है हमेशा। अभी तक रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करने पर हमने ये पाया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो हम एक एस्टिमेशन ले सकते हैं यहाँ पर, जिसको आप अपनी तैयारी के लिए आधार मान सकते हैं। तो देखिए राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप मान सकते हैं 30 से 35 के लगभग राजस्थान जीके से प्रश्न होंगे। उसके बाद हम इंडिया जीके की बात कर लेते हैं। तो इंडिया जीके में जो प्रश्न आएंगे वो आपके लगभग 14 से 16 प्रश्न जो हैं इंडिया जीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद जब हम इंटरनेशनल जीके की बात करते हैं तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन लगभग मान के चल सकते हैं। बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। चूँकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो आप 11 से 13-14 क्वेश्चन इसके भी मान सकते हैं करंट अफेयर्स से। फिर हम बात कर लेते हैं हिंदी की, जो हमारी मातृभाषा है।
तो हिंदी से करीब 10 से 12 क्वेश्चन और इसी प्रकार इंग्लिश से भी आप 9 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं, जिसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ आने वाले इंग्लिश की वॉकअप पर फोकस करना है और किस तरीके से एक सेंटेंस को एक सही क्रम में जमाया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी में आपको संधि, समास, वाक्यों में शुद्धि अशुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सही क्रम में जमाना भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा वाक्यों के प्रकार हुए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो भी बेसिक से टॉपिक हैं वो आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि मैथ्स में भी करीब 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी आप मान सकते हैं कि 12-13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आप तर्क वितर्क वाले, निष्कर्ष और कथन वाले मान सकते हैं, क्योंकि ये तो ज़रूर आएंगे ही, कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की, जो कि एक कंपलसरी टॉपिक अगेन हो चुका है आप सबके लिए। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मान करके चलिए, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, बेसिक से कंप्यूटर, MS ऑफिस से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछा जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंप्यूटर अभी विकसित हुआ है, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत में प्रथम बना है। इस तरीके से आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाएंगे। बात करें हम मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग जो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाएगा। एक आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक अरिथमेटिक है, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये ज़रूर आप लोग रेडी करके जाइए। लास्ट में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो पेपर का लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा टफ पेपर का लेवल नहीं जाने वाला है। तो आप लोग राजस्थान जीके, इंडिया जीके पर अच्छे से फोकस करें और सभी सब्जेक्ट को समान रूप से तैयार करके जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार पेपर को फाड़।